फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने, और आज जब मैं आई हूँ आपके सामने तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो है वजन कैसे कम करें। जो वेट की बात होती है वो हर एक के लिए लगता है, हर एक को लगता है कि वो फिट एंड फाइन दिखे, बिल्कुल हमेशा स्लिम एंड ट्रिम दिखे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एंड इवन वर्किंग हो, चाहे होम मैनेजर्स हो। सबकी ये चाह दिखती है, या सबकी एक चाह रहती है कि भाई गॉड वो हमेशा फिट एंड फाइन दिखे या दुबले पतले दिखे। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी कद काटे के हों, आपको खुद को कैरी करना आना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, कई बार ये भी होता है, मैं आपको कुछ पॉइंट शुरू में ही बताना चाह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम वेट गेन करते हैं, हम अपने आप में ही थोड़ा सा ना अजीब सा फील करने लगते हैं, और दूसरे हमको क्या मोटा कहेंगे, हम खुद से अपने आप को मोटा कहना शुरू कर देते हैं। खुद से भी कहते हैं और दूसरों के सामने भी मोटा कहते हैं। और होता क्या है कि आसपास के सारे लोग हमें उसी नाम से या उसी तरीके से हमें बुलाने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ मैं आपको जब टिप्स बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरीके का कोई भी आपके दिमाग में थॉट आता है सो प्लीज़ उसको अपने तक रखें, हर एक से शेयर नहीं करें और हर समय अपने आप को मोटा ना बोलें। टिप नंबर 1, आप जिस भी पर्सनालिटी के हैं, प्लीज़ पहली चीज़ तो अपने उस पर्सनालिटी पे प्राउड करना शुरू करें, उससे खुश रहना शुरू करें कि यस, भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे पे भी दिखेगा। सो प्लीज़ पहली चीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर लाएं। और उसी के साथ साथ आमूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही बल्कि होने लगते हैं ना, तो हम लोग ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, या हमें लगता है कि हमारी जो पुरानी ड्रेसेस हैं हम उसी में वेल फिटेड हो जाएं, या उसी में हम किसी तरीके से समा जाएं। सो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ना तो आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने की ज़रूरत है, और ना आपको अपनी पुरानी ड्रेसेस में अपने को फंसाने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से वेल फिटेड ड्रेसेस पहननी है जिसमें आप स्मार्ट दिखें। और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से हम ढीला ढाला एटीट्यूड भी कैरी करने लगते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी ढीली ढाली हो जाती है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज़ वेल फिटेड क्लोथ्स पहनने, और उसी के साथ साथ जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है उसको भी बिल्कुल फिट एंड फिट रखना है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप पतले हो जाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो चाह है वो हमारी खुद की है, सो कुछ तो करना पड़ेगा, और थोड़े बहुत एफर्ट्स तो लाजमी हैं। यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस या योगा शुरू कर देना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे आप अगर 20s में हैं तो आप कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आप सेंटर ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डांस क्लासेस हैं या जुम्मा क्लासेस हैं। बट अगर आप 35 या 40 प्लस हैं तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, और वहाँ पर जो ट्रेनर हो वो भी अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, कि आपको वो कोई भी एडवाइस देता है तो वो बहुत ही वैल्यूएबल हो। एंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो ना कहीं बाहर जा सकते हैं, ना तो फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ना इस तरीके से योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे कईयों को क्या होता है कि घुटनों में प्रॉब्लम होती है, कि वो बहुत डिफ़िकल्ट जो योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं कर सकते हैं। सो आप देखिए कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि मॉर्निंग में उठ के आपको योगा करना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जब आप अपनी सुबह शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पानी के ग्लास के साथ करनी है, यानी कि सुबह सुबह उठ के आपको पानी भी पीना है। और जैसे मैं कहती हूँ बार बार, वाटर थेरेपी, सो आपको 1 ग्लास सुबह सुबह पानी ज़रूर से पीना है। और उसके बाद जब आप टी लेते हैं, जैसे कहते हैं ना चाय की तो मैं बहुत फेवर में रहती हूँ, मेरे तो फेवरेट है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी टेंशन है या कहीं किसी से कोई बातचीत करनी है तो आप चाय पीना ना भूलें। बट यहाँ पर जब मैं चाय पीने की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो आप विदाउट शुगर लें। कई लोगों की आदत पड़ जाती है कि उन्हें शुगर की इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि उसमें वो शुगर फ्री ऐड ऑन कर देते हैं, यानी कि आपको उसकी 1 गोली या 2 गोली से काम चल जाएगा। एंड बिलीव मी, ये चीज़ मैंने खुद से भी करके देखी है। मैंने सुबह पे जो चाय में मुझे अच्छे से चीनी डालना पसंद था, मैंने बंद कर दिया है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगी कि आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डाइटिंग करते हैं तो हर समय हमारे दिमाग में रहता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं,
हैं डाइटिंग कर रहे हैं, हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। और उसमें क्या होता है कि जब भी हम फ्री होते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। सो यहाँ पर अब हमारी टी हो गई, और उसके बाद जब हम अपने वर्क प्लेस में जाने लगते हैं या हम अपनी होम मैनेजर्स की बात करें, सो सुबह का ये जो ब्रेकफास्ट होता है, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप घर पे रहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एडवाइस यही है कि किसी भी हालत में आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट में ये कर सकते हैं कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में आप अपने मनपसंद फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और मतलब मैं भी ये करती हूँ। एंड द सेम वे कई बार क्या होता है कि आप ब्रेकफास्ट में ओट्स भी ले सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह सुबह ऑयली फूड आपको नहीं खाना है। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लंच के टाइम का ये जो बीच का ड्यूरेशन होता है, सो हम अपने में डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हमें बीच में कुछ भी नहीं खाना है। बट कई लोगों की ना आदत होती है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। सो यहाँ पर जब मैं कहूँगी कि आपको अगर बीच में भूख लग रही है, सो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। उस ड्यूरेशन में आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई बिस्किट खा सकते हैं, 1 या 2 बिस्किट, एंड पानी पीकर आप थोड़ा सा अपनी जो टेम्परेरी जो भूख है उसको शांत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप लंच करते हैं, सो लंच में मैं आपको बात बता दूं कि उस समय जो बैलेंस डाइट होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फ्रेंड्स को ये कन्फ्यूजन होता है या वो इस मिथ में रहते हैं कि अगर वो बहुत अच्छे से खाना खाएंगे, हर चीज़ में कैलोरी है, तो वो वेट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर मैं वेट कम करने के साथ साथ हैप्पीनेस पर भी ध्यान देना आपको दिलाना चाहूँगी। एंड द सेम वे कि जब हमारी भूख सही से शांत होती है या हम बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। अदरवाइज़ अगर हमने कम खाना खाया है या बिल्कुल नहीं खाया है या डाइटिंग पे जोर दे रहे हैं, तो हमारा बाकी चीज़ों में भी दिल लगना बंद हो जाता है। सो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कि जब हम लंच करते हैं तो उस समय बैलेंस डाइट करिए। बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूँ कि उसमें कोशिश करिए कि आप दाल लें या आप राजमा ले सकते हैं, कि जो जैसे कहते हैं ना फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। एंड उसके साथ साथ आप जैसे चपाती ले रहे हैं, सो आप एक सब्जी और ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, कर्ड लेना ज़रूरी है, एंड सैलड लेना ना भूलें। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि डेली पे जैसे कहते हैं ना पूरा हफ्ता जो होता है, सो डेली में जो राइस होते हैं उनको अपनी डाइट में शुमार ना करें। सपोज़ आपको अगर राइस बहुत पसंद है तो उसको आप 2 दिन के या 3 दिन के इंटरवल में कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 2 बार राइस खाएं या 3 बार खाएं। और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो लेजीनेस होती है वो हमारी ना हैबिट्स में या हमारी पर्सनैलिटी में शुमार हो जाती है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लेजीनेस वाला जो फैक्टर है ना, उसको अपनी पर्सनालिटी से कहीं दूर भगा देना है। एंड दिन पे आपको कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखना है कि आपके हाथ पैर चलते रहें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको वॉक भी करना है। मॉर्निंग में वॉक करना कंपलसरी है। कुछ मेरी होम मैनेजर फ्रेंड्स इतनी प्यारी होती है, इतनी स्वीट होती हैं कि उन्हें लगता है कि घर पे तो वो पूरे दिन काम करती रहती हैं और वो पूरे घर में इतने पूरा टाइम चलती ही रहती है। सो वॉक करने की तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, और वो घर के काम इतना करती है कि उन्हें एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि वॉक करना अलग चीज़ है, घर पे चलना अलग चीज़ है। एंड द सेम वे जो आप घर के बहुत सारे काम करें वो चीज़ अलग है, बट एक्सरसाइज करना, योगा करना, दैट इज़ कंपल्सरी। और उसी के साथ साथ कई हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे पाते, और उनके साथ क्या होता है कि जो भी खाना उन्हें सामने मिलता है वो फटाफट करते हैं और वो अपने वर्क प्लेस पे रश कर जाते हैं, और पूरे दिन जो उनकी वर्किंग मोड रहता है वो भी सिटिंग होता है। सो पूरे टाइम सुबह से लेके शाम तक एक तो खाना भी आपने उसी तरीके से खाया, और दूसरी चीज़ आप पूरे दिन जो एक ही प्लेस पे बैठे बैठे, सो होता क्या है कि उनका पेट निकल आता है या वो अनड्यू बल्की हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने जो जितने भी मेरे वर्किंग प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनको भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि येस, आप यूजुअली जिस टाइम पर आप उठते हैं उससे एटलीस्ट आप 20 मिनट्स पहले उठ जाइए, और भले ही आप अपने बेडरूम में ही, बट वहीं पर ही आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस या योगा ज़रूर करें।
और उसी के साथ साथ जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सो उसको भी तसल्ली बख्श करें। जैसे मैंने आपको स्प्राउट्स का एग्जाम्पल दिया या ओट्स का एग्जाम्पल दिया। सो ये जो मतलब नॉन ऑयली फूड्स, तो आपको जो भी ब्रेकफास्ट में करना है उसको तसल्ली से आराम से कर ले। या कुछ लोगों की आदत होती है कि 1 ग्लास दूध का पीना, सो वो भी बहुत अच्छी आदत है और उसको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। एंड द सेम वे जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, सो वहाँ पे भी होता क्या है कि कॉन्टिन्यूएशन में बैठना होता है। हम लगातार जब बैठते हैं तो हमें सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम होता है, हमारे कंधों में दर्द होता है, हमारी गर्दन में प्रॉब्लम आ जाती है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको वाटर थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में आपको पानी का ग्लास लेना बहुत ज़रूरी है, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप यूजुअल मैनर पे इतना पानी लेंगे सो आपको बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ही उठ के भले ज़बरदस्ती आपको मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जब आप अपने वर्क प्लेस में वापस आते हैं, आप अपनी जगह पे बैठते हैं, सो छोटी मोटी जो माइल्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कहते हैं ना हाथ उठाना या कंधों को घुमाना या गर्दन को ऊपर नीचे करना, इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बीच बीच में ज़रूर करते रहें। और ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ी बहुत आप अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उससे आपके काम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इवन देन आप अपने वर्क प्लेस में और भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सो प्लीज़ ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो अपना ध्यान रखने वाली बातें हैं, प्लीज़ ज़रूर से अपनी हैबिट में शुमार करिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम लोगों की आदत में जंक फूड शामिल हो गए हैं। जंक फूड्स की जैसे पिज़्ज़ा हो गया या समोसास हो गए या बर्गर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं बहुत टेम्प्ट करती हूँ। और नहीं कुछ है तो चिप्स का पैकेट ही हाथ में लेना, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो जंक फूड है, कि मतलब वाकई मुंह में मेरे भी पानी आ गया, मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। बट हाँ, इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि खुद को जैसे कहते हैं ना कि डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि डेली पर ज़रूरी नहीं है कि जब मैं ऑफिस निकल रही हूँ तो बाहर पे मैं जंक फूड खाऊँ या बाहर का ही फूड लूँ। मैं अपने घर से ब्रेकफास्ट करके जा सकती हूँ, या मैंने अपने घर से ही ब्रेकफास्ट रैप कर लिया और मैंने वही ब्रेकफास्ट करा। जो पिज़्ज़ा है या इस तरीके से बर्गर है या इस तरीके से जो जंक फूड है, आपको अगर खाना भी है सो आप महीने में या 15 दिन में आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए और उस दिन खा लीजिए। और उसमें भी ये नहीं है कि जब आप खाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा खाएं, उसको भी आप इत्मीनान से और थोड़ा ही खाएं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम लोगों के जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, सो उसमें क्या होता है कि इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि लाइक हमारे यहाँ पूरी कचौड़ी हलवा ये सारी की सारी जो डिश होती है वो बनना कंपलसरी होता है, और हमें लगता है कि आज के दिन तो हमें ये खाना ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे फेस्टिवल्स में आप इसी तरीके से पूरी कचौड़ी और ये सारी की सारी ऑयली और फुल ऑफ कैलोरीज वाली चीज़ें खाएं, उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब हम ये जंक फूड्स खाते हैं, सो कोल्ड ड्रिंक जिसे कहते हैं ना कि बिना कोल्ड ड्रिंक के तो हमारा खाना अंदर नहीं जाता। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी हैबिट में कोल्ड ड्रिंक शामिल है कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे सो ना तो वो खाना खा सकते हैं, ना तो लंच कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक तो उनको चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो उनको रिफ्रेश करता रहता है। सो यहाँ पर मैं बात बोलूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक है या अदर ड्रिंक्स में मैं आपको अल्कोहल की तरफ भी इशारा करना चाहूँगी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारा वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो यहाँ पर आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ कि लाइक मेरे फ्रिज में आपको कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, एंड सपोज ऐसे गेस्ट आते हैं जिन्हें मुझे लगता है कि इनको कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो ये इनका वेलकम ही नहीं हो सकता है, तब मेरे घर में स्पेशली कोल्ड ड्रिंक आती है। अदरवाइज हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल दूँ या अपना हस्बैंड का या बच्चों का, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। सो फ्रेंड्स, अपनी हैबिट में फ्रूट्स को शामिल करना है, और जो लेस कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं उनको थोड़ा सा हमें प्रेफर करना पड़ेगा। लीफी वेजिटेबल्स हैं या सैलेड्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें शामिल करनी है कि बीच बीच में जब हमें भूख लग रही है या हमें कुछ चर्निंग करने का मन कर रहा है, सो इस तरीके की चीज़ें हम अपनी फूड हैबिट में शामिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जब फेस्टिवल्स आते हैं सो हमारा जो फ्रिज होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, वो पूरी तरीके से मिठाइयों से भर जाता है। क्योंकि जब भी हम फ्रिज खोलते हैं ना तो हमें टेम्प्ट करता है कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। सो फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स ऐसा टाइम होता है कि जब हमारा दिल करता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि फिर से अपने आप को डिटरमाइन होना है, और ये जो हाथ आगे बढ़ रहा है ना उसको वापस से लेना है कि नो मीन्स नो। आपको
जितनी ये स्वीट्स दिख रही हैं, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, भले ही वो ख़राब हो जाए या किसी को देना पड़ जाए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना केवल आपका वेट बढ़ाएंगी बल्कि अनड्यू आपको अदर डिजीजेस की तरफ भी ले जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ हो गया आपको, या आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन चीज़ों पे डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूँगी, बट अगर छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान में रखें तो इन सारी प्रॉब्लम से या इन सारी डिजीज़ेस से अपने आप को पहले से ही बचा सकते हैं। सो ये ना केवल वज़न कम करने वाली बात है, अपने आप को डिजीज़ेस से भी दूर रखने की बात है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम डिनर की बात करते हैं तो अपनी जो एक डाइट है उसको फिक्स कर लीजिए। जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे आमूमन कहा जाता है कि आप डिनर ना बहुत जल्दी कर लीजिए एंड सोने से काफ़ी पहले आप डिनर कर लीजिए, एटलीस्ट 3-4 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। सो मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी निकली कि लाइक उन्होंने बोला कि लाइक मैं डिनर तो पहले कर लेती हूँ, लेकिन सोते समय मुझे फिर से भूख लगती है और मुझे लगता है कि उस समय भी मुझे कुछ खाना चाहिए। सो आपको अपनी जिस तरीके की हैबिट पड़ता है, सो आप बहुत ज़्यादा पहले डिनर ना करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले आप डिनर कर सकते हो। और डिनर में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो डाइट है वो फिक्स कर दें, और उसी के साथ साथ जो पूरे दिन का फूड है उसमें कैलोरीज जरूर काउंट कर लें, क्योंकि होता क्या है कि हमारे दिमाग में जो कैलोरीज, हम सोचते हैं कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। सो ये जो कैलोरीज का जो कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका ढिंडोरा सब जगह पीटें कि आज सुबह मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली, या मैंने इतना खा लिया या वो खा लिया। सो ये ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं है, या दूसरों को शो ऑफ करने वाली बात नहीं है, बट ये जो कैलोरीज का कैलकुलेशन है वो आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सुबह गलती से आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि जहाँ पर आपको पूरी कचौरी खानी पड़ गई या इस तरीके का फूड खाना पड़ गया, तो दोपहर में किस तरीके से आपको अपने लाइट करना है, या दोपहर में आपने इस तरीके का खाना खा लिया तो आपको शाम को किस तरीके से अपनी डाइट को लाइट रखना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, बहुत सारी टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कहते हैं ना कि खुश तो हम किसी चीज़ में नहीं होते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका तो मलाल हमें हमेशा रहता है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ कि आपको भगवान ने जो पर्सनैलिटी दी है, प्लीज़ उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपके पास 2 हाथ 2 पैर और इतनी प्यारी सी सूरत है। सो फ्रेंड्स, अपने आप को खुश रखें। जब हम खुश रखते हैं ना अपने आप को, सो उसका जो ऑरा होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एंड जब आप अपने आप को बखूबी और बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, सो जो दूसरे लोग आपको जो लेते हैं उसका भी तरीका डिफरेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अपने आप में लविंग बनिए, चार्मिंग बनिए, हैप्पी बनिए और फिट रहिए। सो फ्रेंड्स, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं और बताने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना मत भूलिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।